हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की स्टेटमेंट्स जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो क्लास को एंड तक देखना। अगर आपको अच्छी लगी, समझ में आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट से अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, जो सबसे पहला वर्ड है या स्टेटमेंट है वो है आपका वन हु डाउट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। आपने कई लोगों को देखा होगा ना, वो भगवान के एग्जिस्टेंस पर संदेह करते हैं या डाउट करते हैं कि भगवान है भी या नहीं। तो उन लोगों के लिए आप कौन सा वर्ड अप्रोप्रिएट लिखोगे यहाँ पर? वन हु डाउट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड वो कहलाते हैं एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक वो होते हैं जो भगवान के होने पर या भगवान के अस्तित्व पर संदेह करे, वो एग्नोस्टिक कहलाते हैं। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट आपकी है प्लेस वेयर शिप्स आर बिल्ट। वो जगह क्या कहलाएगी जहाँ पर जहाज़ों को बनाया जाए, या जैसे होते हैं ना कि कहीं पर ईंट बनाई जा रही है तो वो किल्न कहलाती है। जहाँ कॉइन्स बनाए जा रहे हैं वहाँ मिंट कहलाता है। सो उस प्लेस को क्या कहोगे जहाँ पर शिप बनाई जाए या जिसको हम कहते हैं जहाज़ बनाया जाए, वो डॉकयार्ड कहलाती है। ठीक है। डॉकयार्ड वो जगह है जहाँ पर जहाज़ों को बनाया जाता है, पानी, ठीक है, पानी वाले जहाज़ों को बनाया जाता है। नेक्स्ट है अलाउंस ड्यू टू अ वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन लीगल सेपरेशन। जैसे आपने आजकल न्यूज़ में बहुत सुना होगा कि मतलब डाइवोर्स के बाद जो वाइफ है वो क्लेम कर रही है हर महीने का भत्ता या कुछ पैसे अपने हस्बैंड से। तो लीगल सेपरेशन के बाद जो वाइफ्स को दिया जाता है पैसा या फिर उनका भत्ता, उनका खर्च, वो क्या कहलाता है? तो वो एलिमनी कहलाता है। आपने ये टर्म बहुत ज़्यादा सुनी होगी आजकल। एलिमनी क्या होता है? कुछ पैसे या फिर महीने का खर्चा जो हस्बैंड के द्वारा दिया जाए अपनी वाइफ को डाइवोर्स या लीगली सेपरेट होने के बाद। ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका है बोथ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट हो और एक्सट्रोवर्ट हो, वो दोनों ही हो, किसी के भी अंदर इक्वालिटी, तो वो क्या कहलाते हैं? इंट्रोवर्ट होना जिसको हम शाय कहते हैं या फिर अनसोशिएबल कहते हैं, यानी जिसको हम शर्मीला कहते हैं, जो ज़्यादा मिलनसार ना हो, वो इंट्रोवर्ट है। एंड एक्सट्रोवर्ट है जो सोशिएबल हो, बहुत ज़्यादा लोगों से घुले मिले या लोगों में रहे। तो उन दोनों के बीच में वो व्यक्ति जो ना ज़्यादा शर्माए ना ज़्यादा सोशिएबल हो, वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं या फिर उनको हम क्या बोलते हैं? तो वो एम्बीवर्ट कहलाते हैं। ठीक है। पर्सन हु हैज़ बोथ क्वालिटीज़ ऑफ इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, वो आपके एम्बीवर्ट हैं। ठीक है। तो वो होते हैं आपके एम्बीवर्ट। नेक्स्ट आपका है नेशंस इंगेज्ड इन वॉर। जैसे आपने देखा होगा ये जो स्टेटमेंट है इसमें ये भी आ जाता है आर्मी और नेशन इंगेज्ड इन वॉर। वो देश, वो सेनाएं जो युद्ध में इंगेज्ड हो या फिर लगी हो, उनको हम क्या कहते हैं? तो वो बिलिजरेंट्स कहलाते हैं। बिलिजरेंट्स का मतलब क्या होता है? आर्मी और नेशन इंगेज्ड इन वॉर, यानी जो देश या जो आप कह सकते हो सैन्य या फिर सैनिक जो युद्ध में लगे हो, वो बिलिजरेंट कहलाते हैं। ठीक है। तो इनको हम कहते हैं बिलिजरेंट्स। देखो आगे के स्टेटमेंट्स। सो द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ द इवेंट्स ऑफ वन ईयर। जैसे कि कई लोग होते हैं ना कि एक साल में कौन कौन से इवेंट हुए या कौन कौन से आपके अवसर हुए या कौन कौन से हमने काम करे, उसका एक रिकॉर्ड बनाया जाता है। सो उस रिकॉर्ड को आप क्या कहेंगे? ठीक है। जिसको हम कहते हैं एनल्स। एनल्स क्या होते हैं? एनल्स कहते हैं अ रिकॉर्ड ऑफ द इवेंट्स ऑफ वन ईयर। एक साल में होने वाले जितने भी इवेंट, जितने भी अवसर या जो भी काम हमने करे हैं उसका रिकॉर्ड बनाया जाए, सो उसको आप एनल्स कहेंगे। नेक्स्ट आपका है अ पर्सन हु स्पीक्स टू लैंग्वेजेस यूजली। ठीक है। यूजली हम दो भाषाएं तो बोलते हैं। कई लोग हिंदी इंग्लिश बोल लेते हैं, कई लोग अपनी रीजनल लैंग्वेज और हिंदी बोल लेते हैं। ठीक है। वो लोग जो दो भाषाएं बोले उनको हम क्या कहेंगे? सो वो बाइलिंगुअल कहलाते हैं। ठीक है। और दो से ज़्यादा बोलने वाले पॉलीलिंगुअल कहलाते हैं आप। ठीक है। यानी अगर कोई भी व्यक्ति दो भाषा बोल ले उसको हम क्या कहेंगे? इस स्टेटमेंट का मतलब है तो बायलिंगुअल जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है एन अट्रैक्टिवली अरेंज बंच ऑफ फ्लावर्स। अब आपने ये जो स्टेटमेंट है थोड़ा इलाबरेट करके बता दिया है, लेकिन अगर आप यूजुअली बोलते हैं ना कि फूलों का गुलदस्ता जिसको बोलते हैं, तो आप क्या बोलते हैं? बुके बोल देते हैं। वही है ये स्टेटमेंट जिसको हम वो बोल रहे हैं कि फूलों को अट्रैक्टिवली अरेंज करके एक बंच या एक गुच्छा बनाया जाए, उसको आप क्या कहोगे? सो हम उसको बुके कहते हैं ना, बुके दिया है। ठीक है। तो उसी का ये जो मतलब है जिसको हम कहते हैं बुके। नेक्स्ट आपका है हार्ड बट लिएबल टू बी ईजिली ब्रोकन। यहाँ पर एक वर्ड है जो है लिएबल। लिएबल मतलब क्या होता है? लिएबल मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है। वो बोल रहा है कि वो चीज़ें जो देखने में तो हार्ड हो बट ईजिली ब्रेकेबल हो या बहुत जल्दी टूट जाए। अब एग्जांपल से आप कैंडल देखो। कैंडल कैसी होती है? वो देखने में मजबूत सी लगती है, बट अगर आप उसको बेंड करो, तोड़ो, तो वो कई पीसेस में टूट सकती है। तो वो चीज़ें जो देखने में मजबूत या ठोस हो बट जल्दी टूट जाए, उनको आप क्या कहोगे? सो वो ब्रिटल कहलाते हैं। ब्रिटल मतलब होता है एनीथिंग जो हार्ड हो बट
ईजी ब्रेकेबल हो, ठीक है, इसको हम कहते हैं ब्रिटल। जैसे कि कोई कांच का गिलास ही समझ लो, या फिर कांच का कोई भी ऐसी चीज़ जो देखने में हार्ड है बट अगर टूटेगी तो वो पूरी तरीके से टूट जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका है अ हैवी रेनफॉल, बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश क्या कहलाती है, तो वो डाउनपोर कहलाती है। अ हैवी रेनफॉल का मतलब होता है डाउनपोर, ठीक है। देखो आगे की स्टेटमेंट्स। सो माय डियर फ्रेंड, जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है आपकी वन हु क्वेश्चंस एवरीथिंग। कई लोग होते हैं हर चीज़ में सवाल पूछते हैं, ठीक है, तो उनको आप क्या कहोगे, जो हर चीज़ में क्वेश्चन करे, या वन हु क्वेश्चंस एवरीथिंग, उसको हम सैनिक कहते हैं, ठीक है। सैनिक उन लोगों के लिए यूज़ करते हैं जो हर चीज़ में सवाल करे या हर चीज़ के लिए क्वेश्चन पूछे, ठीक है, तो उसको हम सैनिक कहते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है से अ प्रेयर इन सिंगिंग वॉइस। अब आपने देखा होगा कई लोग प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ा, कुछ भगवान से बोला और अपना हट गए, और कई होते हैं जो मतलब बोलते हैं ना कि मन में गुनगुनाना टाइप का, कोई भी प्रार्थना, कोई भी भजन, ऐसे गुनगुनाना, उसको हम क्या कहेंगे, सो आप उसको चैंटिंग कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा ना कि हरे रामा हरे कृष्णा की बार बार ऐसे गुनगुनाने वाली आवाज़ में कई लोग बोलते रहते हैं, सो उसको हम चैंटिंग करना कहते हैं। तो वही है स्टेटमेंट का मतलब, कभी भी आए से या प्रेयर इन सिंगिंग वॉइस, जिसको हम कहते हैं चैंटिंग, या तो आप चैंट भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्लेस वेयर नन्स लिव। नन्स कौन से होते हैं, नन्स होते हैं एक तरह से जैसे हम साधु बोलते हैं उसी तरीके से महंत होते हैं, या फिर ऐसे जिसको हम बोलते हैं ना कि जो लोग घर बार छोड़ के मतलब एक तरफ के भगवान या फिर भक्ति या पूजा में लग जाएं, या फिर आप उनको महंत या साधु बोल सकते हो, वो जहाँ रहे उनको हम क्या कहते हैं, तो वो कॉन्वेंट कहलाता है, ठीक है। तो कभी स्टेटमेंट आया प्लेस वेयर नन्स लिव, उसको हम कॉन्वेंट कहते हैं। नेक्स्ट है आपका अ स्मॉल विलेज और ग्रुप ऑफ हाउसेज। जैसे आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े गांव होते हैं, और कई जगह पर ऐसे भी होते हैं जहां पर बहुत छोटा सा गांव हो या फिर कुछ ही घर हो, तो उस जगह को हम क्या कहेंगे, ठीक है, जिसको हम कहते हैं हैमलेट। हैमलेट होते हैं ग्रुप ऑफ हाउसेज और अ स्मॉल विलेज, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका कह रहा है दैट इज श्योर टू हैपन। वो चीज़ें या वो घटना जो घट के ही रहे या फिर हो के ही रहे, जिसका होना तय है, सो आप उसको एमिनेंट कहते हैं, ठीक है। दैट इज श्योर टू हैपन इज एमिनेंट। जैसे कि अगर दिन है तो रात भी होगी, रात है तो दिन भी होगा, या कोई भी ऐसी घटना जिसका होना तय है वो होके रहेगा, तो आप एमिनेंट कहेंगे, दैट इज श्योर टू हैपन। देखो आगे के स्टेटमेंट्स। सो माय डियर फ्रेंड, जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है आपकी वन इनकेपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड। टायर्ड मतलब होता है थकना। जैसे होता है ना कई लोगों को हम देखते हैं कि वो दिन भर काम करते हैं लेकिन थकते नहीं हैं, या फिर कई ऐसे होते हैं जो कभी थके ही ना, तो उनको हम क्या कहेंगे, सो वो इनडिफैटिगेबल कहलाते हैं। इनडिफैटिगेबल का मतलब है वन हु इज इनकेपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनडिफैटिगेबल, जो कभी भी ना थके, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपकी है कर्टियस काइंड एंड प्लीजेंट। वह व्यक्ति जो कर्टियस हो, यानी जिसके अंदर मैनर्स हो, वेल मैनर्ड आप कह सकते हो, या जिसको आप बोलते हैं ना कि बहुत ही ज़्यादा विनम्र है या बहुत ज़्यादा सुशील है, या जिसको हम बोलते हैं बहुत दयालु है और बहुत ही अच्छा है, ये सारी क्वालिटीज़ जिसके अंदर हो उसको आप क्या कहोगे, सो वो ग्रेशियस कहलाते हैं। कर्टियस भी हो, काइंड भी हो, प्लीजेंट भी हो, ठीक है, जिसको बोलते हैं ना कि सज्जन, सुशील, विनम्र, बहुत ही अच्छे स्वभाव का, वो क्या कहलाएगा, तो वो ग्रेशियस कहलाते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं ग्रेशियस। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका है वन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेप्स। डेप्स होते हैं कर्ज। जैसे आपने देखा होगा कई लोग कर्ज पर घर ले लेते हैं, गाड़ी ले लेते हैं, या कुछ भी ले लेते हैं, और उस कर्ज को चुका नहीं पाते, तो वो क्या कहलाते हैं, इंसॉल्वेंट कहलाते हैं, या जिसको हम बोलते हैं जो कर्ज ना चुका पाए, दिवालिया हो जाए, उसको भी आप कह सकते हो, तो वो होते हैं इंसॉल्वेंट। वन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेप्स इंसॉल्वेंट है। नेक्स्ट आपका है सोल राइट टू मेक एंड सेल सम इन्वेंशन। मान लो किसी ने कोई भी चीज़ बनाई, या मान लो कोई बुक ही बनाई, या कोई भी चीज़ आविष्कार करा, अब उसके पास एक अकेले का अधिकार है, या वो उसको बनाए या उसको बेचे, तो उसको हम क्या कहेंगे, या उसके अधिकार को हम क्या कहेंगे, तो हम उसको मोनोपोली कहते हैं, ठीक है। मोनोपोली क्या होता है, सोल राइट टू मेक एंड सेल सम इन्वेंशन, या फिर आप एनीथिंग कह लो, कोई भी चीज़ जो उसने बनाई हो उसको बेचने का अधिकार है, उसका एकाधिकार है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है प्लेस वेयर कन्फेक्शनर्स एंड स्वीट्स आर प्रिपेयर्ड। आपने देखा होगा ना कि वो दुकान जहाँ पे मिठाइयाँ बनाई जाए, या फिर ऐसे मीठे पकवान जो वहाँ पे बिकते हैं वो सब तैयार करा जाए, तो उस जगह को, उस दुकान को आप क्या कहोगे, सो आप उसको कन्फेक्शनरी कहते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, कन्फेक्शनरी कहते हैं। कन्फेक्शनरी वो प्लेस है जहाँ पर मिठाई वगैरह ये सब बनाई जाती है, बेची जाती है। अगर केक का आता है, केक कहाँ बनाया जाता है, तो आप उसको बेकरी कहते हैं। तो मिठाई और केक में ये डिफरेंस है, ठीक है, तो आप ये याद रखना। सो माय डियर फ्रेंड्स,
ये क्लास यहाँ पे फिनिश हो रही है। अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।